देखिए, हमारा रुख तो क्रांति की तरफ है। क्रांति में कौन है? 18 उम्मीदवार है। आज भी वही स्थिति है, आज भी लोग सब्जी बेचने रामगढ़ जाते हैं। अभी रामगढ़ में आपका बिल्कुल कहना जायज़ है, एक ही अस्पताल है, काफ़ी वहाँ दिक्कत होता है। और हमारे नेता यहाँ कहते हैं बिजली, पानी, रोड, इसी को विकास कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ यूजी के लिए कॉलेज है, बट यूजी के बाद जो होता है उनके लिए कॉलेज नहीं है। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं एयू न्यूज़। हम अभी रामगढ़ में हैं और कहा जाता है कि युवा दिशा और दशा बदलती है। रामगढ़ में अभी उपचुनाव है और हमारे साथ अभी युवा साथी है और रामगढ़ में उपचुनाव में ये लोग काफ़ी रणनीति भी बनाए और दिशा और दशा भी लोगों को दिखा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इस उपचुनाव में क्या कुछ इन लोग अपना रणनीति बनाए, क्योंकि ये लोग हमेशा भाषा आंदोलन में दिखे होंगे और खतियान आंदोलन में भी लोग को दिखे हैं। तो इस उपचुनाव में ये लोग क्या कुछ, इन लोगों का क्या कुछ भागीदारी है, हम बातचीत करेंगे। दादा जोहार हमारे चैनल में। जोहार, जोहार आपको भी राहुल भाई। दादा, चुनाव है, उपचुनाव 3 सालों में क्या कुछ बदलाव देखे या पूरे कहें तो पूरे झारखंड में 22 सालों में रामगढ़ में क्या कुछ बदलाव देखे आप? देखिए, राज्य गठन का हम पहले भी बोलते हैं, अभी भी बता रहे हैं, या जो भी पूछे 50 बार पूछेगा तो एक ही बात बोलेंगे, राज्य गठन का असल उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। जितना बलिदान देके राज्य गठन हुआ, उसका असल उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ। क्यों हम लोग राज्य बनाए थे? किस लिए बनाए थे? किन कारणों से बनाए थे? क्या इसे ज़रूरत पड़ा कि हम लोग को बिहार से अलग राज्य का ज़रूरत पड़ा? या मतलब उसका लड़ाई लड़े, क्रांति हुआ, जेएमएम का गठन हुआ, आजसू का उदय हुआ। तो कहीं न कहीं झारखंड गठन का जो मुख्य मुद्दे हैं, आज भी वही मुद्दा है। आज भी झारखंड गठन का ज्वलंत मुद्दा वही है, यहाँ की पहचान, चाहे भाषा का हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे झारखंडियत का हो। दादा, रामगढ़ की जनता का सपना पूरा हुआ है? रामगढ़ की जनता के उद्देश्य पूरा हुआ? क्योंकि वो लोग 5 साल के बाद जब वोट देने का मौका मिलता है, क्या उनका सपना पूरा हुआ है रामगढ़? अ, कहीं न कहीं रामगढ़ भी झारखंड का अंग है। जी। तो जब नीति बनती है तो पूरा राज्य के लिए बनती है, स्पेशल रामगढ़ के लिए तो नीति बनेगी नहीं। लेकिन विगत अगर नीति की बात करें तो विगत एनडीए की सरकार, जो रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही थी, वो झारखंड को 2 पार्ट में कर दिए थे। जो यहाँ पे वो बनाए थे स्थानीय मतलब क्या बोलें उसको, नियोजन नीति 11 जिला का अलग और 13 जिला का अलग बनाए थे। वो कहीं न कहीं झारखंड को 2 पार्ट में करने का काम किए थे। आप उस नीति के बारे में थोड़ा-सा हम आपको बताना चाहेंगे कि हम रामगढ़ जिला के हैं, मेरा पड़ोसी जिला है आपका रांची। अगर रांची में कोई आवेदन निकलता था या उस समय आपको देखे होंगे 2016 में टीचर वाला आया था, तो यहाँ का लड़का आपका रांची में आवेदन नहीं कर सकता था, यहाँ का जो स्टूडेंट। और वहीं रामगढ़ जिला में रांची के साथ-साथ, पूरा झारखंड के साथ-साथ पूरे भारत के लोग यहाँ आवेदन कर सकते थे। तो ऐसा नीति बनाया था। तो कहीं न कहीं रामगढ़ के लिए वो काफ़ी घातक नीति है, जो भी विशेषकर आपका उत्तरी छोटा नागपुर के जो भी जिलाएँ हैं, सबके लिए बहुत घातक नीति था। अभी जो भी रामगढ़ में सड़क, पुल-पुलिया बना है, इसको कहा नहीं जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएँ लोगों का है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो या मुख्य हम युवा हैं तो रोज़गार का हो, वो जस का तस है। आप लोग भाषा आंदोलनकारी हैं और आप लोग हमेशा 32 की मांग करते हैं, भाषा की मांग करते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की अगर देखा जाए, जेएमएम महागठबंधन की देखा जाए, तो 32 भी अभी रद्द कर दिया गया, वापस कर दिया गया है। तो आप लोग का किधर रुख है? मतलब जेएमएम की तरफ या फिर जो आजसू है उसके विपक्ष की तरफ, किधर आप लोग का रुख है? देखिए, हमारा रुख तो क्रांति की तरफ है। क्रांति में कौन है? 18 उम्मीदवार है। अभी वर्तमान में अगर चुनाव का बात कीजिएगा, जी। तो जो भी उम्मीदवार हैं, किन्हीं को समर्थन नहीं है। जेबीके से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति किसी को समर्थन नहीं करती है। क्योंकि जो भी उम्मीदवार आए हैं, चाहे एनडीए का हो, यूपीए का हो, सबका कार्यकाल लोग देख चुका है। हम लोग इस बात जनता पर ही छोड़ दिए हैं कि भाई आप लोग देखिए, जयराम पिछले 1 साल से लोगों को जगाने का काम किए हैं। लोग कितना जागे हैं, हम लोग भी इस चीज़ को अब देख रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग भी ये चुनाव में देखेंगे कि लोग कितना उनके बातों से जागे हैं। इसीलिए किसी भी दल का समर्थन नहीं है हमारा। मतलब आप लोगों का कहना यही है कि जेबीकेएसएस के जो संगठन के जो लोग हैं, वो लोग किसी भी नेता को या किसी जनप्रतिनिधि को समर्थन नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल। ये केंद्रीय नेतृत्व का आपका आदेश है। हम लोग जिला इकाई भी इस चुनाव में, उपचुनाव में किन्हीं भी दल का या किन्हीं भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं दिए। अगर इन 3 सालों में की बात करें रामगढ़ की, तो क्या रोजगार से युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ पाई है? या फिर पूरे 23 साल की बात करें, क्या रोजगार से यहाँ के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ पाई है? जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ का जो समस्या रोज़गार का है, अभी बीते कोविड काल में देखे होंगे कि हमारे सीएम साहब को प्लेन से
झारखंड के मजदूरों को लाना पड़ा, तो क्यों? आखिर यहाँ से मजदूर गए हैं तब तो ला रहे हैं। उसमें सर रामगढ़ के भी लोग हैं। आज आप महाराष्ट्र देखिए, चाहे चेन्नई देखिए या गोवा, पुणे, जो भी बड़ी-बड़ी शहरें हैं, ये सब जितना भी विशेषकर सरिया सेंटरिंग का काम है, सब इधर के ही लोग हैं, झारखंडी लोग ही रहते हैं। रामगढ़ के भी लोग हैं। हमारा गाँव घर से भी बहुत युवा साथी लोग गए हैं बाहर काम करने के लिए। तो कहीं न कहीं अगर रोज़गार रहता, अभी तो वो लोग नहीं जाते। अभी रामगढ़ जैसा जिला एक क्या बोलें उसको, कि खनन जिला है। जी, कोयले का यहाँ अकुत भंडार है। जी। यहाँ लगभग 200-300 फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन सब फैक्ट्री का सर्वे कीजिए, आपको कहीं स्थायी लोकल मज़दूर नहीं मिलेगा। छोटा काम करने वाला से बड़ा काम करने वाला, सब तो बाहर के ही लोग हैं, गैर झारखंडी है। तो मेन मुद्दा है कि झारखंड बनने का असल उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ है और उसी पहचान, उसी अस्मिता की लड़ाई बीते दिनों से लड़ा जा रहा है। दादा और एक सवाल हम जानना चाहते हैं आपसे। रामगढ़ की जनता लगभग यहाँ की जनसंख्या अगर देखा जाए तो 3,20,000 लगभग इतना है और उसमें उस भीड़ में एक ही गो अस्पताल है। कहाँ जाएगी? यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? बिल्कुल, जब भी ऐसा कोई जैसा भी कोविड महामारी हुआ था और भी कोई चाहे मौसमी बीमारी हो या तो और भी बीमारियाँ हो या तो दुर्घटनाएँ हो, कहीं न कहीं अस्पताल ना रहने के कारण कितने हम लोग अपने युवा साथी को या बहुत सारे अपने लोगों को समय से पहले मतलब उन लोग को विदा करना पड़ा। जी। अभी रामगढ़ में आपका बिल्कुल कहना जायज़ है, एक ही अस्पताल है, काफ़ी वहाँ दिक्कत होता है। अभी तो सबसे पहले दूरी है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है। घाटी जैसा रास्ता हाँ, है। यहाँ जैसा घटना घटा, वहाँ जाने में काफ़ी परेशानी, वहाँ जाने के बाद भी अस्पताल का व्यवस्था लचर है। तो कहीं न कहीं हम लोग ऊपर वाला के भरोसे हैं, बचे तो बचे, नहीं तो कहानी खत्म है। बगल में रांची है, रिम्स में, और रिम्स रेफर कर देते हैं, तब तक से पेशेंट का स्थिति उनका जो भी है हालत खराब हुआ रहता है। तो अस्पताल की काफ़ी समस्याएँ हैं। हमको लगता है हर ब्लॉक में बड़े स्तर का एक अस्पताल और हर पंचायत में तो कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना ही चाहिए। हमारे साथ युवा साथी हैं हमेशा इनको दिखाई मिलता होगा, आंदोलन में आप इनको देखते होंगे। इनका नाम है आनंद कटियार, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। रामगढ़ में बदलाव देख पा रहे हैं क्या? किस चीज़ का बदलाव? आज तक तो हम छोटा उम्र से बचपन से ही बाहर पे रहे हैं। राम छोटा-सा गाँव से निकल के कि बचपन से मेरे पापा का सपना था कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, वहाँ देखता था, सब गाँव से लोग आते थे। खेती म सब्ज़ी बेचने, मज़दूरी करने। आज भी वही स्थिति है। आज लगभग 22 साल हो गया, आज भी वही स्थिति है। आज भी लोग सब्ज़ी बेचने रामगढ़ जाते हैं, वही पैसा सब्ज़ी भी अपना बेटा को दे रखते हैं, वही लॉज में पढ़ता है, वही कोई उसके बाद पढ़ के वही ग्रेजुएशन करके फिर मज़दूरी करने बैंगलोर जाता है। कोई उच्च शिक्षा का यहाँ का कॉलेज है क्या? यहाँ अक्सर देखा जाता है कि रामगढ़ के युवा जो छात्र हैं, वो रांची में जाकर पढ़ते हैं, हजारीबाग में जाकर पढ़ते हैं, बाहर में जाकर पढ़ते हैं। यहाँ कोई कॉलेज नहीं है? हमारा एक कॉलेज है रामगढ़ कॉलेज, वहाँ बीते वर्ष 1 या 2 साल पहले की बात है, वो पीजी के लिए बात चल रही थी। पता चला वहाँ 2 पार्टियों के चक्कर में मार-पीट हुआ, बात को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ के छात्र कहाँ जाएँगे? अगर एक कॉलेज में 3,20,000 में तो छात्र भी कई हैं, वो छात्र कहाँ जाएँगे? क्या दूसरे जिला में वो लोग भटकते रहेंगे? बस जा ही रहे हैं। आज भी हमारे अभी ये मेरा सामने जो एक छोटा भाई है, ये भी रांची में पढ़ने के लिए रह रहा है। इसका क्या मतलब है कहीं न कहीं अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है इसलिए रांची गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारे नेता तो यहाँ कहते हैं बिजली, पानी, रोड इसी को विकास कहते हैं। तो पानी, बिजली, शिक्षा ये लोग तो मुखिया भी दे देते हैं। ये ये तो हम भी नहीं समझ पाते हैं कि मुखिया, जिला पार्षद ये रोड के लिए हैं। भाई विधायक का मतलब होता है नीति, नियम बनाना। लेकिन आज तक हम नहीं लगता है कोई हमारे रामगढ़ के खासकर विधायक आज तक कोई नीति नियम में बात किया हो। मतलब 23 साल की झारखंड, 22 साल का झारखंड में कोई अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं आया कि यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज बनाए, अच्छा अस्पताल बनाए। वो तो सर आप देख ही रहे हैं, कोई ऐसा कॉलेज नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है। हॉस्पिटल की बात करेंगे, कहते हैं रोड चकाचक है। अब देखिए हमारे घर से आप खुद आए हैं, रोड रास्ते में किस तरह से है। वहाँ से डेली 100 गाड़ियाँ गिट्टी छड़ क्या बोलते हैं गिट्टी निकल रहे हैं। दिख रहा है। रोड बनना इतना दुर्भर है, एक्सीडेंट होता है। सबसे ज़्यादा अभी चुटू बालू घाटी देख रहे हैं। जी, बिल्कुल। डेली कोई ऐसा दिन नहीं होता है जो लोग मरते नहीं हैं। जी, जी। हमारे साथ एक छात्र हैं जो कि रांची में पढ़ाई कर रहे हैं।
क्या कारण रहा? रांची में पढ़ाई कर रहे हैं, रामगढ़ से हैं आप और रांची में पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब कॉलेज अच्छा नहीं है यहाँ? बिल्कुल, यहाँ यूजी के लिए कॉलेज है, बट यूजी के बाद जो होता है उनके लिए कॉलेज नहीं है यहाँ। यहाँ कॉलेज नहीं है एक भी? नहीं। इसका मतलब जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया शिक्षा में? कहीं न कहीं कुछ कारण रहा होगा, उसके वजूद में अभी तक नहीं बन पाया है पीजी के लिए या फिर यूजी से ऊपर जो होता है उनके लिए। रांची में रहते हैं आप, अच्छा ट्रैफिक वहाँ रूल है, लाइट है। रामगढ़ में रोड खराब है, ना ट्रैफिक यहाँ है, अच्छा कुछ भी सुविधा यहाँ सड़क के मामले में नहीं देखा जाता। हाँ, फिलहाल तो अभी जिस तरह चल रहा है वो रहेगा ही। बस एक वोट मुद्दा है, वो मुद्दा आएगा, वोट लेके जाएगा, फिर खत्म होगा। बस यही चलते रहेगा जो अभी रेगुलरली है वो। बाद में इसको अब कैसे कब क्या होगा ये तो नहीं बता सकते हैं, काहे कि अभी सत्ता हम लोग के हाथ में नहीं है ना, हम लोग लेना चाहते हैं। हम लोग बस पढ़ने वाले हैं, बस अभी पढ़ना चाहते हैं, अपना वॉइस को उजागर करना चाहते हैं, जो हमारा प्रथम लक्ष्य है। उसके बाद ही जब कहा जाता है ना मरता क्या नहीं करता है, उसके बाद हो सकता है कुछ हो जाए, बस यही है। संतोष दा, अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ के रामगढ़ और खास करके झारखंडियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अंतिम संदेश मेरा यही है कि भाई मतदान उपचुनाव आया है, हर नागरिक का कर्तव्य है 18 साल से जो ऊपर है सबको मतदान करें अपना बुद्धि विवेक से। उसके बाद मेरा संदेश है कि जो भी नौजवान हैं, जो भी लड़के हैं, विनोद बाबू का जो नारा था पढ़ो और लड़ो, दम तक पढ़िए और अपने अधिकार के लिए दम तक लड़िए, यही मेरा अंतिम संदेश है। तो ये थे रामगढ़ के साथी, ये लोग का बात आप सुने। इन लोग का कहना है कि इन 22 सालों के झारखंड में अभी तक जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। विधानसभा में जो योजनाएं बनती है, कहीं ना कहीं वो योजनाएं सीढ़ी से उतरते उतरते धरातल तक नहीं उतर पाती है। वो विधानसभा में जो रांची की विधानसभा में जो योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए वो शायद रामगढ़ की जनता को नहीं मिल पाया है। अब देखते हैं इस चुनाव में क्या होता है, जनता किसको चुनती है, कौन जाता है विधानसभा, कौन बैठते हैं विधानसभा में, ये तो देखने का विषय रहेगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।